कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज के हमरा नशीमन नगर और एसआरटी कॉलोनी में सालार मिल्लत वाटर प्लांट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवामी मसाइल के हल और जमहूरियत की मजबूती के लिए AIMIM हमेशा से सरगर्म अमल रही है। इसी सिलसिले में पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज के हमरा नशीमन नगर और SRT कॉलोनी में सालार मिल्लत वाटर प्लांट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये वाटर प्लांट्स MP लैड्स स्कीम के तहत नस्ब किए गए हैं, जिसका बुनियादी मकसद मुकामी बाशिंदों को पीने का साफ और महफूज पानी बिलातातुल फराहम करना है। मुकामी अवाम ने पार्टी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया है और इस इक़दाम को अवामी सहूलत के लिए एक अहम कदम करार दिया है। दरियासना बैरिस्टर ओवैसी ने एमएलए जाफर हुसैन मेराज के हमरा AIMIM की जानिब से कायम करदा हेल्प डेस्क सेंटर्स का भी दौरा किया, जहां अवाम को SIR के इनुमरेशन फॉर्म्स पुर करने में मदद दी जा रही है। सदर मजलिस ने हेल्प डेस्क पर काम करने वाले रज़ाकारों से बातचीत की और उनकी खिदमात को भी सराहा। उन्होंने यकीन दिलाया है कि फॉर्म की तक़सीम में दरपेश मसाइल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताल्लिक़ा हुकाम के इल्म में लाया जाएगा, ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के सरबराह ने तमाम शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि वो इनुमरेशन फॉर्म्स को इंतहाई एहतियात के साथ पुर करें। किसी भी किस्म की मदद या रहनुमाई के लिए मुकामी AIMIM हेल्प डेस्क से रुजू करें। आपको बता दें कि 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट शाया होने की तवक्को है और इस दौरान अगर किसी वोटर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई नोटिस मौसूल होता है तो उनकी कानूनी मदद के लिए मजलिस ने 220 से ज़ायद वकला की एक टीम तैयार की है, जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के दीगर अजला में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। AIMIM की जानिब से हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि वो रियासत की अवाम को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट की फराहमी को यकीनी बनाए। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में हल्का असम्बली याकूतपुरा में MP लैड के स्कीम के ज़रिए आज 2 सालार मिल्लत वाटर प्लांट का इफ्तिताह अमल में लाया गया और दोनों अहम मुकामात हैं। वहाँ पर लोगों को साफ़ पानी दस्तयाब करने के सिलसिले में MP लैड के स्कीम के ज़रिए से आज वहाँ पर वाटर प्लांट का इफ्तिताह हुआ और साथ ही साथ मैं और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब ने हमने मिलकर हल्का असम्बली याकूतपुरा में जो SIR का काम चल रहा है और ख़ास तौर से हमने इस बात का नोटिस लिया कि बहुत से जगह पर इनुमरेशन फॉर्म दिए गए हैं और भी दिए जाना चाहिए और उसका भी MLA साहब बात करने वाले हैं यहाँ के कंसर्न ECI के ऑफिशियल से, अहदेदारों से। दूसरी बात, हमने उन मुकामात का जाकर मायना भी किया जहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियाँ बैठकर अपना वक्त देकर गरीब आवाम को एनुमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो अपना पूरा ताउन पेश कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना एनुमरेशन फॉर्म आप सही तरीके से उसको फिल करिए। 2002 की जो डिटेल्स है उसको सही तरीके से फिल करिए। जिस किसी के साथ आपकी मैपिंग हो रही है उनका नाम का जिक्र करिए और 2002 में जहाँ पर स्टेट लिखा गया है उस वक्त आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश लिखिए। जिनके पास मैपिंग नहीं हो रही, नामों के ज़रिए उनको अपने दस्तावेज़ात देना है तो मी सेवा सेंटर से आप अपने दस्तावेज़ात बनाकर उन दस्तावेज़ात की कॉपी लगाकर आप दीजिए जिनके पास इनका नाम नहीं आया है। और दूसरा, जिन वोटर्स की उम्र अक्टूबर में 18 साल की होने वाली है उनको फॉर्म 6 के ज़रिए अपने नाम का इंदराज करना बेहद ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि आप जानते ही हैं कि अगस्त के पहली तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और उसके बाद जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी उन नोटिस का जवाब देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन की जानिब से आप जानते हैं कि हमने 2 दिन पहले करीब 150 लॉयर 220 वकला को हमने बुलाया था। माशाल्लाह वो तशरीफ़ लाए आए। उन सब को हमने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद जब नोटिस दी जाएगी नोटर्स को, उसका कैसे हम लोग ERO के पास अपील करना और बंगाल के एक मशहूर सबर इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को हमने बुलाया। उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है और उन्हें बताया कि सिविल प्रोसीडिंग होगी
تو ان वकलाओं से भी उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उनसे तमाम डिटेल शेयर की गई है और इंशाअल्लाह ताला अजला में भी तेलंगाना के हम लोग वहाँ के भी वकला से बात कर रहे हैं ताकि 1 अगस्त के बाद 15 दिन का टाइम होगा, जिनको नोटिस दी जाएगी उनका जवाब किस तरीके से देना, ताकि अक्टूबर में जब फाइनल एसआईआर की लिस्ट आएगी हमारी कोशिश यही है कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाए और अगर जिसका नहीं होता है तो फिर उसका क्या करना है वो भी सिलसिले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और छठी बात यह है कि मैं फिर से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहा हूँ कि वक्त का तकाजा है कि आप अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए तेलंगाना में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। देखिए गरीबों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं और फाइनल लिस्ट आने के बाद अगर आप और हम मिलकर बोलेंगे अरे नाम काटे गए, साजिश की गई, तो अभी से आपके पास टाइम है, 24 जुलाई से पहले आप कम से कम 1-2-3 दिन के अंदर एक फ़ैसला ले लीजिए ताकि हफ्ते 8 दिन दरकार लगेंगे उसको इशू करने के लिए। तो उम्मीद करते कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत हमारी इस डिमांड का संजीदगी से गौर करके जल्द से जल्द फैसला लेंगे। जब पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इस तरह का पीआरसी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो तेलंगाना में भी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आएगी जिस किसी का नाम नहीं आएगा उनकी शहरियत का क्वेश्चन होगा, उनकी सिटीजनशिप के बारे में सवाल निशान खड़ा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इस बात का सीरियसली नोट ले और जल्द से जल्द कोई फैसला करें। और एक अहम बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, टीआरएस जितनी सियासी पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में जो 12 डॉक्यूमेंट की इलेक्शन कमीशन ने बताया है उसमें 3 मिलते ही नहीं तेलंगाना में। एनआरसी यहाँ पर नहीं हुआ, पीआरसी नहीं दिया जाता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और तीसरा जो है फैमिली रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किलात का सामना गरीबों को करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो। मंजलिस की कोशिश पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको जो तौफीक दी और हमने जो ऐप बनाया है उससे घर बैठकर लोग 2002 के वोटर लिस्ट को देखकर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमने जो ऐप बनाया है उसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग और इम्प्रोवाइज़ करेंगे और ताकि सही तरीके से राय दहिंदगान की रहनुमाई हो सके, उनका नाम फाइनल एसआईआर में शामिल हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब शुक्रगुजार हूँ मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों का, अराकीन का और वो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों का जो अपना कीमती वक्त देकर पिछले 2 महीने से और फिर अभी भी वो लोग ताउन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि 24 जुलाई आखिरी तारीख दिन होगा इन्यूमरेशन फॉर्म को वापस करने का। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो सके, दारुस्सलाम हो या दीगर जगह पर जहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल किया जा रहा है वहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम रात में भी लड़कों को लेकर वहाँ पर बिठाकर फॉर्म को फिल करें ताकि हर वोटर का जो जेन्युइन वोटर है, जो इस मुल्क का शहरी है, उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के साथ साथ इंशाअल्लाह फाइनल एसआईआर में आ सके। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।